हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम 1 to 5 के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 4 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ से रिलेटेड, यानी सेट नंबर आपका 5। इसमें हम आप लोग सर 20 मैथ का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा और आपको देखिए खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। 20 में कम, देखिए जिसका मैथ अच्छा होता तो 20 में 20 कर सकते हैं, लेकिन 18 के आसपास याद रहे। 18 कम से कम इसमें सही है, जिससे आपका एक तरह से पता चला को बेहतर में है। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्माण की गई बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निर्माण के बर्तनों की संख्या हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, इस तरह से उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर प्रत्येक नग की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो प्रत्येक नग की लागत मूल्य क्या कहता है, बर्तनों की संख्या के दुगना। तो बर्तनों की संख्या क्या मान है, एक्स। तो बर्तन लागत मूल्य क्या हो जाए, बर्तनों की संख्या का दुगना करेंगे और उससे कितना अधिक है, 3 अधिक है। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या आता है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना थी, 90 थी। निर्माण के बर्तनों की संख्या ज्ञात करना। तो अब क्या करेंगे, इस एक से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद कितना लिखेंगे, 90 लिखेंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2x² प्लस 3x आएगा और इज इक्वल टू आएगा आपका 90 आएगा। तो ये आपका कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो 90 को जब इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2x², उसके बाद हो जाएगा प्लस आपका 3x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा आपका 90। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बैठा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक की, तो फालतू चीज़ को हम हटा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है ना, जिससे आप लोगों को समझने में आसान होगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको तोड़िए। तो 2x², अब यहाँ पे 3x दे रखा है और -90 दे रखा है। तो -90 दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह से प्रोडक्ट को तोड़ना है कि सॉल्व करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 15x, जिसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होगा फैक्टराइजेशन करने का तरीका तो आसानी से कर सकते हैं। 12x और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो कर सकते हैं। तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, यहाँ से x का जो मान आएगा आपका क्या आएगा, आपका 6 आएगा। क्या आएगा आपका, यहाँ से 6 आएगा। तो आपसे पूछ क्या निर्माण के बर्तनों की संख्या, तो x जो हम माने तो वही आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 32 कहता है कि एक घन की भुजा 1 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंसर जो दे रखा है डेसीमीटर में दे रखा है। क्या चीज़ में दे रखा है, डेसीमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसीमीटर ऑफ 5 क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा आपका 5 आएगा। अब देखिए आयतन निकालना है तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। यानी 1.5 का हम क्यूब करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 1.5 का हम क्यूब करेंगे तो 3.375 आएगा। इतना आपका क्या आएगा, आपका डेसीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये डेसीमीटर क्यूब जो दे रखा है तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर 1 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है आपका, डेसीमीटर के भी यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो, यानी 32 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। लेकिन देखिए आंसर यहाँ पर डी दे रखा है, लेकिन डी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए सेंटीमीटर, यहाँ डेसीमीटर क्यूब में दे रखा। हाँ सेंटीमीटर क्यूब में होता तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डी दे रखा, लेकिन डी नहीं होगा यहाँ पर। इसको ऐसे एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, मेरे हिसाब से यहाँ पर सिर्फ ए ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है सलीम 36 रुपये कीमत की बिस्कुट खरीदता है जिस पर बिक्री कर की दर 7% है। वह 35 रुपये की कीमत की शेविंग क्रीम भी खरीदता है जिस पर बिक्री कर 10% है। तो ज्ञात कीजिए सलीम को कुल कितनी राशि देनी होगी। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, तो देखिए सबका निकालिए कितना, 36 पर 7%। तो 7% का मतलब कितना हो गया, 107 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, उसके बाद सेविंग क्रीम पे कितना देता है 10%, यानी 35 पे 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 35 और 35 10% मतलब यहाँ पर क्या और बढ़ा कर देना है, यानी 110
बाई कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 0 से 0 ही कट जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए इतने पार्ट को जब सॉल्व करें तो ये आएगा आपका 38 कितना आएगा आपका 52 आएगा। और इसको सॉल्व करें तो 38 कितना आएगा आपका 50 आएगा। ठीक है, तो सबको ऐड करें तो यहाँ पर 77.02 आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34। कहता है कि पहले प्रतियोगिता में 3 इनाम दिए जाते हैं। द्वितीय इनाम का मूल्य जो प्रथम इनाम का कितना है 5/6 भाग है। तृतीय इनाम का मूल्य जो द्वितीय इनाम का 4/5 भाग है। ये तीनों इनामों के मूल्य कितना है 150 रुपया है। तो तीसरा इनाम बताना है आपको। ठीक है, तीसरा इनाम का मूल्य क्या है। तो पहले मान लेते पहले इनाम का मूल्य क्या आपका 100 हो जाएगा। दूसरा इनाम कितना हो जाएगा, दूसरा इनाम कहता है कि पहले इनाम का कितना 5/6 यानी 5x बटे कितना हो जाएगा आपका 6 ये हो गया दूसरे इनाम का। फिर कहता है कि तीसरा इनाम का जो मूल्य दूसरे इनाम का 4/5 है। तो फिर इसको प्लस कीजिए, प्लस इसलिए करेंगे तीनों का मिलाकर 150 लिखना है। तो दूसरे इनाम का यानी 5x बटे कितना हो जाएगा 6 और गुने करेंगे हम यहाँ पे 4/5 से। तो 5 से 5 कट गया और 2 से 3 बार में कट गया। यानी यहाँ पर क्या है आपका आपको तीसरा इनाम निकालना है। तो तीसरा इनाम यहाँ पर कितना हो गया 2x/3 याद रखिएगा। अब ये तीनों को जोड़ किसके बराबर हो जाएगा तो 150 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर इसको ऐसे लिखेंगे x + 5x/6 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा आपका 2x क्या हो जाएगा 3i = हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 हो जाएगा, उसके बाद 5x आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 से डिवाइड 2 यानी 4x आएगा। उसके बाद यहाँ पर बराबर 150। तो 10 यानी 5 15 यानी 15 इस सबको जोड़ेंगे तो 15 आएगा। सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 15 आएगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। 15 आएगा, 15 से इसमें डिवाइड करें तो 10 आएगा और 10 से जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आएगा आपका 60 आएगा। तो x का मान 60, तो x इसका माने थे प्रथम प्रतियोगिता का मूल्य, यानी प्रथम प्रतियोगिता का मूल्य कितना निकल कर आ गया 60 रुपये। लेकिन आपसे तृतीय प्रतियोगिता के नाम का मूल्य पूछ रहा है, जो कि तृतीय प्रतियोगिता का मूल्य कितना दे रखा है 2x/3। देखिए यहाँ पे 2x/3 है तो इसमें x का वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 2x/3 2x, x का मान कितना है यहाँ 60, अब बाई कितना हो जाएगा आपका 3 से काटिए इसको तो 20, यानी 20 दूना कितना हो जाएगा आपका 40। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे नहीं दे रखा, तो 34 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 35। कहता है कि यदि sin a + sin b + sin c बराबर 3 दे रखा है तो cos a cos b cos c किसके बराबर। देखिए यहाँ पर दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 3 दे रखा है, इसका मतलब हम sin a की जगह पर हम क्या लेंगे b का वैल्यू क्या लेंगे और c का वैल्यू क्या लेंगे। तो देखिए आपको पता है कि अगर हम a के जगह पर सब जगह 90 अगर हम पुट करते हैं, b का भी 90 लेते हैं और c भी 90 लेते हैं, तो आपको पता है कि sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अगर हम sin 90 अगर करते हैं तो सबका वैल्यू 1 होता है, नहीं 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी क्या हो सेटिस्फाइड हो गया, हमको एंगल पता चल गया। तो अब देखिए यहाँ पर कॉस में आपको बताना था कॉस 90 का क्या होता है 0, तो ए भी 0 हो जाएगा, 0 + 0 + 0। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 0 आएगा, जो कि 0 ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ भी राइट आंसर आपका ई हो। जब भी इस तरह के प्रश्न आएगा तो आप अपने मन से कोई वैल्यू पुट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि ए सी भी क्रमशः एक शंकु की ऊंचाई और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आयतन हो तो इतना के बराबर क्या होगा। ये किसके बराबर हो। देखिए जनरली ये सब जो आंसर होते हैं या तो 0 या 1 के बराबर, तो 1 तो है नहीं ऐसे, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको हम क्या करें वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो वैल्यू है उसको हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर पहले हम 3 पाई लिखा, उसके बाद भी है, भी क्या किसका है शंकु का आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई r² h होता है। फिर यहाँ पर देखिए h दे रखा तो यहाँ पर h से मल्टीप्लाई हुआ, यानी h³ से मल्टीप्लाई हो गया। c क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है पाई r l होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए c क्या शंकु जो है
शंकु के वक्र पृष्ठ के यहाँ पे स्क्वायर दे रखा, तो सब पे स्क्वायर, यानी पाई पे भी स्क्वायर हो जाएगा, आर पे भी स्क्वायर और एल पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दे रखा 9 दे रखा, भी का मतलब आयतन होता है, शंकु का आयतन जो कि यहाँ पर दे रखा है कोडिंग में आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या था, 1/3 क्या होता है 1/3, तो 3 नहीं लिखा कर 9, क्योंकि भी पर यहाँ स्क्वायर दे रखा तो 9 हो जाएगा। अब पाई न लिखकर पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर होता तो आर पर पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एच होता है तो एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 से 9 क्या हो गया आपका, कट गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करना है आपको, यहाँ पर क्या नोटिस करना है कि यहाँ पर देखिए एक एल आ रहा है, तो एल को हमको थोड़ा सा हटाना है, क्या करना है, हटाना है। पहले यहाँ देखिए जो कट रहा है काट देंगे, तो यहाँ 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। पाई में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, और एस टू द पावर 4 हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर एल स्क्वायर, आपको पता होगा कि एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है, जो जो किसके बराबर होता है, एल स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर जो बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, समझने में आप लोग को आसान होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और एल के जगह पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस दे रखा है, तो प्लस कितना हो गया आपका, यहाँ पे 9 से 9 कट गया, तो यहाँ पर प्लस आपको बचा पाई का स्क्वायर आर टू द पावर 4 और एच स्क्वायर बचा। ठीक है, चलिए, तो अभी तो यहाँ कट नहीं रहा किसी से। चलिए यहाँ पर देखिए एक लाइन और चलेगा, पाई जैसे ही लिखा हुआ ऊपर लिख रहा हूँ, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच टू द पावर 4 हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद कुछ छूट तो नहीं न रहा यहाँ पे। हाँ देखिए एक चीज़ यहाँ पर छूट रहा है, यहाँ पे एच स्क्वायर दे रखा, तो यहाँ पर एच स्क्वायर छूट रहा था, यहाँ पे एच स्क्वायर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आर पर 4 हो जाएगा और एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा पाई का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आर का स्क्वायर हो जाएगा, और एच टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका, एच टू दी पावर 4 हो जाएगा। अब प्लस ये जो दे रखा है इधर साइड में लिखा आ जाएगा, थोड़ा सा गिजमिज लग रहा है लेकिन क्या करें। ठीक है, चलिए, अब जो कटेगा काट दी, देखिए इसको काटने के लिए कलर चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कौन किससे कटेगा, तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो इससे कट जाएगा, देखिए ये प्लस में ही माइनस में, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच पावर 4, तो ये माइनस में, तो कट गया। उसके बाद देखिए ये दोनों सेम, ये माइनस में है, ये प्लस में है। देखिए पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर, यहाँ भी दोनों सेम है, तो कट गया। कुल मिलाकर यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो जनरली हमने बोला कि इस तरह का आंसर या तो ये क्या 0 जनरली होता, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। पहले कितना था आपका 20 था और 6 दिन के लिए था, तो यहाँ पर MDH एक फार्मूला होता है उसका यूज़ करेंगे। तो कुछ नहीं, यहाँ पर 20 से किस में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 10 पशु और आए, तो पहले कितना था 20 था, अब कितना हो गया 30 हो गया। तो 30 दिन, जब 30 जानवर हो जाएगा तो जाहिर सी बात दिन की संख्या घट जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 2 दूना 4, यानी 4 दिन और चलेंगे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 कहता है के किन मान के लिए समीकरण इतना का एक पूर्ण होगा। देखिए इसको अगर आप बनाइएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 होता है। इस पर बैठाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऑप्शन से ही बना लेते हैं। पहले हम एक्स का के का वैल्यू हम क्या लेते हैं, पहले 0 ले लेते हैं। तो के का वैल्यू जब 0 कीजिएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या आएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, जब 0 होगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू हम ये के का वैल्यू 0 ले रहे हैं। तो हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बैठा हुआ, तो बिल्कुल बैठा हुआ 2x प्लस 1 के
होल स्क्वायर पर बैठा हुआ, मतलब ये सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद हम 3 को चेक कर लेते हैं। पहला सेटिस्फाइड 3 रखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर 3 रखते हैं तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 3 दूना 6, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा यानी 2x हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं तो 8 तिया 24, अब कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम 3 दूना 6, 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा आपका 10 आएगा, ये हो गया आपका 25 आएगा। तो इसको देखिए, तो इसको ब्रेक कीजिएगा तो हो जाएगा x + 5 के होल स्क्वायर पर बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए 1 और 2 दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप सी निकालिए मत निकालिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप सी निकालने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर आंसर दे रखा है। बस ये दोनों के ए और बी जब दोनों सही तो सी निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर आंसर दे रखा है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि शब्द बनाना के अक्षर से इस प्रकार संयोजित करें कि कोई 2 n एक साथ ना आए। कितने तरीके हैं पहले ये बताना। पहले अक्षरों को बनाए कि शब्द की संख्या कितना होगा, तो 6 फैक्टर कितने नंबर 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 कर दिया। कौन कितने बार, तो ए 3 बार तक 3 हो गया, बी n 2 बार है तो इसको लिख दिया। इसको टोटली सॉल्व कीजिएगा तो 6 × 5 × 4 हो जाएगा यानी ये हट गया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा तो कितना आ गया आपका यानी 60 आ गया। कितना आ गया 60 आ गया। अब बनाए कि शब्द n एक साथ आने का, तो एक साथ जब n आएगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 1 होगा यानी n 5 हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 5 हो जाएगा 5 और 4 हो जाएगा तो ये कट जाएगा यानी 20 आएगा। ठीक है, तो एक साथ n आने का, अब एक साथ n नहीं आने की संख्या कितना होगा, तो इस 60 में से इस 20 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो 40, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40। यहाँ देखिए क्वेश्चन दे रखा आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सेक और टेन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा देखिए यहाँ से सेक थीटा निकालने की कोशिश कीजिए। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यानी एक्स बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। ये जो एन पावर जो दिख रहा है इस पर आएगा तो क्या होगा 1/n हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से टेन का निकाल लीजिए आप। टेन थीटा का फार्मूला, टेन थीटा हटाइएगा तो y बाई कितना हो जाएगा आपका b हो जाएगा। और टेन पे क्या n दे रखा है, जब उस तरह साइड जाएगा तो यहाँ पर 1/n हो जाएगा। तो सेक थीटा और टेन थीटा, तो आपको फार्मूला पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो सेक थीटा कितना दे रखा है x/a, यहाँ पर स्क्वायर दे रखा, तो x बाई क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 2/n हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये वैल्यू रखाएगा तो y/b हो जाएगा और 2 बाई क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका कौन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर देखा है तो पहला ही आंसर आपका मैच का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41। कहता है एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र कैसा होता है। सिंपल से याद रखिएगा ये सरल रेखा होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है कि पाई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो याद रखिएगा पाई जो होता है पाई एक अपरिमेय संख्या, तो ये भी सही है। अब पाई जो होता है किसी वृत्त की परिधि यानी 2πr और उस वृत्त के व्यास, तो व्यास क्या होता है 2r होता है। तो यहाँ से ये कट गया तो ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही, तो जाहिर अब पाई का मान सी होता ही नहीं। पाई का मान कितना होता है 3.14 समथिंग होता है या 22/7 होता है, भी याद रखिएगा। तो पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो खैर यहाँ पर पाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है कि व्यंजन ये जो दे रखा निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है और n एक कोई धन पूर्णांक दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया देखिए कोई कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में अगर हम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं तो x⁴n बाहर निकलेगा, यहाँ पर x हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस दोनों में 1 कॉमन निकलेगा और x - 1 हो जाएगा। तो इस तरह से x - 1 हो गया
और x टू द पावर n हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो आपका a हो जाएगा। पहला तो आंसर आपका a मिल रहा है कि a से डिवाइड होगा। क्या b भी हो सकता है? तो हम क्या करेंगे, n के जगह पर हम मान लिया 2 रख दिया, तो 2 रखेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस, तो n स्क्वायर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब क्या होता है, x माइनस 1 और x प्लस 1 होता है। और पहले से ये दे रखा है x माइनस 1, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर जो है a और b दोनों से डिवाइड है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे d हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44। कहता है कि दो बक्सों ए और बी में किसी वस्तु को क्रमशः 85 और 68 नग रखे जाते हैं। हालांकि उन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाना है जो बॉक्स में फिट हो सके। देखिए इसमें जैसे इस तरह फिट होने की बात करता है, उसके बाद एक लाइन और लिखा है, इसमें पैकेट अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए। अधिकतम जहाँ भी जनरली पूछा जाएगा तो जनरली समझ वहाँ पर एचसीएफ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है, इसका महत्तम सपवर्तक निकालिए। देखिए ऐसे भी दिख रहा है 85 और 67 में महत्तम सपवर्तक कौन होगा, तो 17 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 17 × 5 = 85, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है कि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचा के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या, देखिए जब भी इस तरह से अगर एक हानि रहता है दूसरा लाभ होता है और ये अधिक की बात करता है तो हमेशा डिफरेंस किया जाता है, सॉरी ऐड करेंगे यहाँ पे। देखिए एक लाभ है एक हानि रहेगा तो ऐड करेंगे, ये 5 ऊपर लिखा आ जाएगा, और एक हानि है और एक लाभ है तो दोनों को ऐड करके नीचे लिखा, यानी 5 + 5। हाँ अगर दोनों लाभ होता तो माइनस करते हैं, ठीक है, या दोनों हानि होता तो माइनस करते, लेकिन यहाँ पर एक हानि और एक लाभ दे रखा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंटू क्या करेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए जब दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10 है, 2 से काटेंगे यहाँ पर 50, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 45 का राइट आंसर आपका, यानी 50 है तो राइट आंसर आपका है ही नहीं ऑप्शन में, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है इसकी माध्यिका निकालना। तो माध्यिका निकालने के आपको पता होगा कि सबसे पहले इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें छोटा देखिए कौन है, तो 8 बोलिएगा, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, 11 के बाद 2 को 13 है, 2 13 के बाद हो जाएगा 19 और उसके बाद 20 हो जाएगा। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखिए 7 है मतलब ऑर्डर नंबर, तो बीच में एक ही 3 3 छोड़ दीजिए, इजी तो था तो 3 3 छोड़ दीजिए, तो बीच में कौन आया आपका, यहाँ पे 13 आया। क्या आया, 13 आया, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी 46 का राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47। कहता है किसी समचतुर्भुजाकार आंगन के विकर्ण की लंबाई 40 मीटर और 60 मीटर है, तो इनमें 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने में कितना खर्च हो। देखिए समचतुर्भुजाकार मतलब इस तरह से दे रखा है, डायगोनल दे रखा है, ठीक है ना, तो इसमें ईंट बिछाने कितना खर्च होगा। तो पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समचतुर्भुजाकार आयतन के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, तो 40 गुने कितना हो जाएगा आपका 60 हो, ये होगा आपका क्षेत्रफल। उसके बाद खर्च देखिए लिखा हुआ कितना पैसे प्रति वर्ग मीटर, तो 50 से अगेन और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया खर्च। लेकिन ये जो भी खर्च होगा वो पैसा में आएगा, लेकिन हमको रुपया में लाना आंसर, तो 100 से फिर क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। तो 50 दूने यहाँ पर 100 हो गया, और 2 से काटिए तो यहाँ 20, फिर 2 से काटिए तो यहाँ पर 10, यानी 60 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 600, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है यदि 2 3 5 से 2 अंकी की संख्या बनाई जाए जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो क्या प्रायिकता है वह संख्या अगर आपका क्या हो 35 हो। बिल्कुल ये प्रश्न है। तो दी गई अंकों से बनी संख्या कितना हो जाएगा आपका 3 गुने 2 की अगर बात यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, यानी हो गया आपका नंबर ऑफ एस। ठीक है, और घटना एक बार घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ई जो हो गया आपका 1 हो गया। क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो प्रायिकता जो होता है नंबर ऑफ ई अपॉन क्या होता है नंबर ऑफ एस होता है, क्या होता है एस।
तो नंबर ऑफ ई कितना है, 1 दे रखा है, और एस कितना है, 6, यानी 1 बाई कितना हो जाएगा आपका 6। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है कि समांतर श्रेणी जो दे रखा है इसका एक 11वां पद ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि TN एक फार्मूला होता है जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A का मतलब हो गया आपका -3 हो गया, N का मतलब 11वां पद निकालना है, तो यहाँ पर 11 में से 1 जाएगा तो यानी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। कॉमन डिफरेंस मतलब -2 में से -3 को माइनस करें तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 6, या 6 में से 1 या 5, यानी माइनस कितना हो जाएगा आपका 6, और 6 में से 1 या 5 यानी प्लस आपका 5 बटे कितना आएगा आपका 2 से कट गया आपका 5, हो गया 25, और 25 में से 3 चला जाएगा यानी -3 और +25, इसको सॉल्व कीजिए तो आपको +22 आएगा। कितना आएगा आपका +22 आएगा। तो राइट आंसर आपका 49 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 50। कहता है उस कोण की माप क्या है जिसका पूरक कोण उसके समपूरक कोण का तिहाई। देखिए पूरक कोण और समपूरक कोण की बात किया जा रहा है। पूरक कोण किसको बोलते हैं, अगर दो कोणों का सम कितना होता है 90 होता है उसको हम पूरक कोण कहते हैं, और दो कोणों का सम अगर 180 होता है उसको हम समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि वह कोण क्या है, x है, तो x का पूरक कोण कितना होगा, तो बोलिएगा 90 माइनस x हो जाएगा। उसके बाद x का समपूरक कोण पूछेगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो कहिए x को 180 में से x को घटा दीजिए। अब क्वेश्चन पाइए, तो ये पूरक कोण निकल गया, समपूरक कोण निकल गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है उस कोण की माप क्या होगा जिसका पूरक कोण, मतलब ये बता रहे पूरक कोण जो है उसके समपूरक कोण का लिखा हुआ का तिहाई है, मतलब इसमें अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, इसको हटा दीजिए यहाँ पर, अगर इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लीजिए। अब क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 9 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 9 × 27 270, माइनस कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 या माइनस का x हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। तो इधर जब अब देखिए 3x जब इधर आए तो प्लस में हो जाए यानी 2x आएगा, और 270 में से 180 जाएगा तो कितना आएगा 90 आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यानी 45 आएगा। कितना आएगा आपका 45 आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 50 का राइट आंसर आपका 45 नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ मैथ सेशन जो 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, यानी 19 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।